तो जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पांडे में हम राजनीति के गंभीर पक्ष को थोड़ा अलग रखते हैं और उसका फन तो नहीं, लेकिन उसका जो एक हल्का फुल्का स्वास्थ्य वाला देसी वाला अंदाज है उसको हम आगे लेके आते हैं, जिससे लोग भी जुड़ें और लोग भी बात करें। तो हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं, सांसद हैं दिल्ली से, लेकिन इसके अलावा इनकी बरसों से और भी पहचान रही है। मजे हुए कलाकार हैं। इनका संगीत सुन के मैं खुद उनमें से आता हूं जो बड़े हुए हैं। बलिया बनारस जो है वो हम इनके गीत गुनगुनाया करते थे बचपन में, और अभी भी जब मूड खराब लगता है कि बलिया चलना है सोच में, तो हम जो है वो वही गीत कहते हैं कि एलेक्सा प्ले मनोज तिवारी सॉन्ग। तो मनोज भैया हमारे साथ हैं, तो इनसे हम जो बात करेंगे राजनीति में, अभी बहुत मजे हुए चल रहा है इनका और राजनीति की बातें बहुत करते हैं। तो मैं अब जो है थोड़ा राजनीति के अलावा बात करूंगा कि स्वास्थ्य पे आपका बड़ा खास ध्यान रहता है भैया, और पिछले दिनों आपने कैंपेन भी चलाया था, वह बढ़िया वो डिप्स विप्स लगा रहे थे। तो जो हमारा युवा है वो ये जानना चाहता है, क्योंकि वो थोड़ा भटका हुआ है, पढ़ाई भी करनी है उसको, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है उसको। तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है और आप क्या सलाह देंगे युवाओं को कि दिनचर्या क्या रहे? देखिए, व्यस्त दिनचर्या में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नुकसानदेह होती हैं, तो उसमें और अलर्ट रहना पड़ता है। और अब हम लोग खाली राजनीति में नहीं हैं, हम लोग समाज सेवा में हैं। हम लोग राजनीति का दूसरा नाम समाज सेवा, इसलिए हम एमपी के रूप में सेवक हैं, हमारा प्रधान सेवक ड्यूटी पे है। लेकिन ये सब कुछ तब होगा ना जब आपको इतनी 130 करोड़ देश में सेवा करनी होगी, तो आपको ज़्यादा भागना पड़ेगा, ज़्यादा सुनना पड़ेगा कंप्लेन। तो कंप्लेन सुनना भी एक बहुत बड़ा अटैक है। अगर आपको दिन भर में बहुत सारे प्रॉब्लम सुनने को मिलेगा ना, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे। ऐसे भैया खा चुन चुन के और आगे कदम बढ़ावा पूरा रुक रुक के, तब जाके आपको ध्यान आता है कि हमारी जो भारतीय उत्पाद है उसमें ही हमको बहुत ताकत देने वाली चीज़ें हैं, और मिलावट से दूर रहें। हमारा गांव में कहल जाला ना, कि कहा जाता है, मैं भोजपुरी में बोल दे रहा हूँ कि भाई दूध दही खाइल दे हो, बड़ी तगड़ा बा, बहुत दिन जी ही। तो वो दूध दही प्योर बा कि नहीं पता करे के पड़ी। और खान पान के साथ साथ थोड़ा सा शरीर को तकलीफ भी देना पड़ेगा। जब आप शरीर को तकलीफ देंगे एक्सरसाइज में, तो आपका शरीर आपके ज़िंदगी को बहुत स्मूथ बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। बिल्कुल। तो मैं वैसा करता हूँ। मेरे रूटीन में है कि मैं दिन भर में आधा घंटा अपने शरीर पे दूंगा, वॉक करूंगा, थोड़ी सी रन करूंगा, थोड़ा सा हमेशा मसल्स को, जरूरी नहीं कि आप बहुत दूर जाएं तभी। जैसे हम, अगर ये हाथ है ना, अगर हमने हाथ में आजकल वो आता है ना स्पंज जैसा, तो अगर उसको भी ऐसे करके अगर हम 50 बार कर दिए तो मेरा हाथ ही बहुत मजबूत हो जाएगा। मसल्स को रोल करिए, मसल्स को आराम मत दीजिए, मानस को आराम दीजिए, तब आप फिट रहेंगे, और जो फिट है वो हिट है। तो आपने सुना मनोज भाई के अंदाज में कि जो है वो जो फिट है वो हिट है। अब जो है वो पॉलिटिकल पांडे में बंगाल की भी आजकल चर्चा कर रहा हूँ मैं। तो बंगाल चुनाव ये एक अभी काफ़ी हॉट केक बना हुआ है। आप बंगाल को कैसे देखते हैं, बंगाल के अहमियत को? पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है भारत का जिसके अच्छे स्वास्थ्य पे भारत के अच्छे स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। भारत की जीएसटी पे वहाँ की जीएसटी का प्रभाव पड़ता है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, खड़गपुर है, सिलीगुड़ी है, और ये सब ऐसे जगह हैं जहाँ से देश का 30 से 35% श्रम, उत्पाद, व्यवसाय, उद्योग वहाँ से आता है। और जब संस्कृति की बात करते हैं तो भी इस देश में बहुत पुराना रहा है कि
जो देश सोचता है 10 साल बाद, वो 10 साल पहले पश्चिम बंगाल सोच लिया करता था। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहब जाने गए, विवेकानंद जी जाने गए, रामकृष्ण परमहंस जी के जो बताए रास्ते हैं उनको लोगों ने देखा, और बहुत सारे गुरु ज्ञानी, उसको भी नष्ट करने की कोशिश हुई है। तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें श्रम भी बचाना है, जीडीपी भी बढ़ाना है और संस्कृति भी बढ़ाना है, जो पश्चिम बंगाल की है, मगर उसी से हमारा देश जाना जाता है। तो इस चुनाव को साधारण नहीं लिया जा सकता, और नरेंद्र मोदी जी की यही सोच है कि हम लोग पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाएं और वहाँ के संस्कृति, व्यवसाय, लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर पश्चिम बंगाल, सोनार बांग्ला तभी होगा। इसके लिए एक बार बीजेपी का आना बहुत आवश्यक है, तभी लोग इसका टेस्ट समझ पाएंगे। तो आपने सुना कि जो सोनार बांग्ला है उसका कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है समझाया सांसद महोदय ने। और हमारे चैनल को देखते रहिए, आपको ऐसी और मज़ेदार इंटरव्यूज़ मिलेंगे भविष्य में। थैंक यू।